कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जहां बर्फ से ढके पहाड़ आसमान को छूते थे, वहां के घने जंगलों में एक गहरा राज दफन था। ये कहानी किसी हीरो की नहीं, बल्कि 12 साल के राजू की थी, जिसके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, लेकिन उसके दिल में साहस किसी शेर से कम नहीं था। सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सादा जीवन जीते थे। वहीं राजू अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। गांव वाले कहते थे कि राजू के पिता जॉर्ज में थे और देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। शायद यही वजह थी कि जब भी राजू भारतीय वायुसेना के विमानों को देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। दिन के 12 बजे जंगल में अजीब खामोशी थी। आमतौर पर पक्षियों की चहचहाट से जंगल गूंजता, लेकिन आज हवा में कुछ भारीपन था। राजू अपनी फटी कमीज पहने कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर लादे जंगल से गुजर रहा था। उसका काम जंगल से लकड़ियां और जड़ी बूटियां चुनकर बाजार में बेचकर दादी के लिए दवा और रोटी का इंतजाम करना था। गांव के बुजुर्ग बच्चों को समझाते थे कि काली घाटी की तरफ मत जाना, वहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंचती और जंगली जानवर तथा कभी-कभी दुश्मन घुसपैठिए भी दिखाई देते। लेकिन आज राजू तीतर का पीछा करते करते काली घाटी में प्रवेश कर गया। झाड़ियां घनी थीं और उसके नंगे पैरों में कांटे चुभ रहे थे। अचानक उसके पैरों तले कुछ खिसका और उसने देखा 2 विशाल बरगद के पेड़ों के बीच एक लोहे का बड़ा पिंजरा रखा था। यह कोई जानवर पकड़ने वाला पिंजरा नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा और मोटी सलाखों वाला था। राजू डर गया। उसने एक बमेई के तने के पीछे छिपकर देखा और जो दृश्य देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। पिंजरे के अंदर एक आदमी कैद था, जो पूरी तरह बेहोश और घायल था। उसकी वर्दी फटी हुई थी और खून जमा हुआ था। राजू ने देखा कि वर्दी पर नाम विक्रम सिंह लिखा था और कंधे पर अशोक स्तंभ और सितारे लगे थे। वो कोई साधारण सैनिक नहीं, बल्कि भारतीय सेना का जनरल था। पिंजरे के बाहर एक मोटा लोहे का ताला लटका हुआ था और चारों तरफ नशीली दवा की तीखी गंध थी। राजू का मन भाग जाने को कह रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से पुकारा, लेकिन जनरल साहब बेहोश थे। राजू ने अपनी गुलेल निकाली और एक कंकड़ पिंजरे पर मारा। जंगल में आवाज गूंज गई। तभी 2 दुश्मन आए, काले कपड़े और नकाब पहने, हाथों में AK-47। उनकी भाषा अजीब और कठोर थी। राजू समझ गया ये देश के नहीं, बल्कि दुश्मन है। दुश्मनों ने पिंजरे के पास जाकर कहा कि जब जनरल उठेंगे तो हम उन्हें सरहद पार ले जाएंगे। राजू ने देखा कि जनरल साहब पानी के लिए तड़प रहे थे। उसने योजना बनाई। उसने झाड़ियों में लंगूरों को उकसाया, जिससे दुश्मनों का ध्यान हट गया। दोनों दुश्मन आग की तरफ दौड़े और पिंजरे के पास खाली हो गया। राजू तुरंत वहां पहुंचा, जनरल साहब को कंधे पर सहारा दिया और पिंजरे का दरवाजा खोला। जनरल साहब घायल थे, लेकिन राजू का साहस देख उनकी आंखों में चमक लौट आई। राजू ने उन्हें जंगल में सुरक्षित जगह की तरफ खींचा। जनरल साहब के घाव बह रहे थे। राजू ने अपने दांतों से जड़ी बूटियों का लेप बनाकर उनके घाव पर लगाया। जंगल में दुश्मन करीब आ गए थे, लेकिन राजू ने कीचड़ से अपने और जनरल साहब के शरीर को ढककर थर्मल ट्रैकर से बचाव किया। फिर उसने एक पुरानी झोपड़ी से संडासी और मिट्टी का तेल लिया। उसने आग जलाई और दुश्मनों का ध्यान भटकाया। राजू ने संडासी और कील से ताले पर वार किया और पिंजरे का ताला तोड़ दिया। जनरल साहब को उठाया और दोनों जंगल में छिपते हुए आगे बढ़े। राजू ने उन्हें नाले और झाड़ियों के रास्ते से भूतिया गुफा की ओर ले गया, जहां चुंबकीय चट्टानों की वजह से रेडियो और थर्मल उपकरण बेकार हो जाते थे। दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और ट्रैकर गड़बड़ हो गए। भूतिया गुफा में पहुंचे जनरल साहब ने एक मेमोरी चिप दी, जिसमें देश के गद्दारों के नाम थे। ये चिप दुश्मनों के हाथ लगने पर बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती थी। जनरल साहब ने राजू को गुफा के दूसरे रास्ते से सुरक्षित तरीके से आर्मी कैंप तक चिप पहुंचाने का निर्देश दिया। राजू ने अपनी चतुराई और साहस से चमगादड़ों को उड़ाकर दुश्मनों का ध्यान भटकाया और जनरल साहब का हाथ पकड़कर गुफा के सकरे रास्ते से आगे बढ़ा। रास्ते में दुश्मन का हेलीकॉप्टर मंडराता रहा। रोशनी उनके ऊपर पड़ी, गोलियों की बौछार हुई, लेकिन राजू ने जनरल साहब को सुरक्षित गुफा के अंदर खड़ा किया। चमगादड़ों की मदद से गुफा मुहाने पर दुश्मनों में भगदड़ मची। राजू ने जनरल साहब के घाव पर ध्यान दिया और उन्हें सहारा देते हुए गुफा के दूसरे छोर की तरफ आगे बढ़ा। अब उनकी जिंदगी और देश की सुरक्षा दोनों राजू के साहस पर निर्भर थी। राजू ने गुफा के संकरे रास्ते से जनरल साहब को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। बाहर से गोलियों की आवाजें और हेलीकॉप्टर की गूंज लगातार सुनाई दे रही थी। जंगल के पेड़ों के ऊपर से हल्की धूप आ रही थी, लेकिन भीतर अंधेरा था। राजू ने देखा कि जनरल साहब अब धीरे धीरे होश में आ रहे हैं। उनका चेहरा थकान और दर्द से भरा था, लेकिन आंखों में विश्वास की चमक थी। राजू ने उनके हाथ पकड़कर कहा, साहब बस थोड़ा और आगे, हम सुरक्षित हैं।
भूतिया गुफा के दूसरे छोर पर एक छोटी नदी बह रही थी। राजू ने सोचा कि अगर वे नदी पार कर लें तो दुश्मनों का पीछा करना मुश्किल हो जाएगा। उसने जनरल साहब को सावधानी से नदी की ओर खींचा। पानी ठंडा और तेज बहाव वाला था, लेकिन राजू ने अपनी छोटी सी काया और ताकत से जनरल साहब को संभालते हुए नदी पार कराया। नदी पार करते समय राजू का पैर फिसला, लेकिन उसने खुद को संभाला और जनरल साहब को गिरने से बचाया। नदी पार करने के बाद दोनों जंगल के अंदर घुस गए। राजू ने देखा कि दुश्मन अब काफी पास आ चुके थे। उनकी आवाजें, तोप और गोलियों की गूंज जंगल में फैल रही थी। राजू ने अपने अनुभव और चतुराई से रास्ता बदला और जंगल के पुराने रास्तों से आगे बढ़ा। उसने अपने पैरों के निशान मिटाए और बड़े पत्थरों के पीछे छुपकर दुश्मनों का ध्यान भटकाया। जनरल साहब की सांसें तेज थीं और शरीर पूरी तरह से घायल था। राजू ने पास की झाड़ियों से जड़ी बूटियां चुनकर उनका दर्द कम करने की कोशिश की। जंगल के बीच में एक पुरानी खंडहर वाली हवेली थी। राजू ने सोचा कि अगर वे वहां रात तक छिप जाएं तो दुश्मनों को उनके बारे में पता नहीं चलेगा। हवेली पुरानी और टूटी फूटी थी, लेकिन छिपने के लिए पर्याप्त जगह थी। उन्होंने वहां प्रवेश किया और अंदर के कमरे में जनरल साहब को आराम दिया। राजू ने अपने पास से छोटी लाइट बनाई, लेकिन वो बहुत कमजोर थी। जनरल साहब ने धीरे से कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। ये साहस एक सैनिक से भी बढ़कर है। राजू की आंखों में चमक थी, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, साहब, आपका काम हमारे देश के लिए जरूरी है और मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। अगली सुबह हवेली के बाहर दुश्मनों की तलाश जारी थी। राजू ने देखा कि उनके हेलीकॉप्टर आज भी जंगल में मंडरा रहे थे। उसने सोचा कि अब उन्हें गांव की ओर जाना होगा, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक था। राजू ने जनरल साहब को सहारा देते हुए धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ाया। रास्ते में उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया, कभी जंगली जानवर, कभी तेज नदी का बहाव और कभी अचानक गिरने वाले पेड़ों से उनका मार्ग बाधित हुआ। राजू ने देखा कि दुश्मनों ने जंगल में एक झोपड़ी बनाई थी और वहां से लगातार गश्त कर रहे थे। राजू ने योजना बनाई। उसने अपने छोटे से पाउडर और लकड़ी के टुकड़ों से धुआं बनाया, जिससे दुश्मनों को लगा कि कहीं आग लग गई है। वो और जनरल साहब उस समय पीछे हटकर झाड़ियों में छिप गए। दुश्मनों ने जंगल में दौड़ लगाई, लेकिन राजू ने उन्हें झूठी दिशा दिखा दी। रास्ते में राजू ने एक पुरानी चट्टान के पास एक छोटी सुरंग देखी। ये सुरंग गुफा से जुड़ी थी और दोनों को सीधे गांव की ओर ले जा सकती थी। सुरंग में अंधेरा था, लेकिन यह सुरक्षित था। राजू ने जनरल साहब को सहारा देते हुए सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग में कई बार उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि दीवारों में गिरने वाले पत्थर उनके रास्ते में थे। जनरल साहब ने राजू की बहादुरी को देखकर कहा, बेटा, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। सुरंग से निकलकर वे गांव के पास आ गए। राजू ने देखा कि गांव के लोग अपने घरों में थे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता और डर था। राजू ने धीरे से कहा, साहब, अब हम सुरक्षित हैं, बस थोड़ा और दूर। जनरल साहब अब पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन राजू ने उन्हें सहारा दिया और गांव की मुख्य सड़क तक लाया। वहीं गांव के मुखिया ने देखा कि राजू और जनरल साहब जंगल से निकल रहे हैं। उसने तुरंत गांव के सैनिकों को सूचना दी। सैनिक आए और जनरल साहब को तुरंत अस्पताल के लिए ले गए। राजू की बहादुरी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। बच्चे उसकी कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हो गए और बड़े लोग उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। अस्पताल में जनरल साहब का इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए पूरी तरह आराम की जरूरत थी। राजू ने उनके पास रहकर हर छोटी जरूरत पूरी की। जनरल साहब ने राजू को देखा और कहा, तुम सिर्फ एक बच्चा नहीं हो, बल्कि हमारे देश का असली हीरो हो। राजू मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। कुछ ही दिन बाद गांव में एक बड़ी सभा हुई। जनरल साहब ने गांव वालों के सामने राजू की बहादुरी का बखान किया। उन्होंने कहा कि एक छोटा बच्चा बिना किसी हथियार और प्रशिक्षण के दुश्मनों से अपने साहस और बुद्धिमत्ता से नहीं हारा। राजू को सम्मानित किया गया और पूरे गांव ने उसकी मेहनत और साहस को सराहा। राजू की ये कहानी अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं थी, ये पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग उसे देखकर ये सोचते कि अगर एक बच्चा ऐसा कर सकता है तो बड़े लोग क्यों नहीं। राजू ने साबित कर दिया कि साहस, बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय से कोई भी बाधा पार की जा सकती है।